नमस्कार साथियों। आज हम बिहार ज्योग्राफी में आज हम बिहार के साक्षरता दर पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बिहार के साक्षरता के दर के प्रमुख जिला, जैसे कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह रोहतास है। उसके बाद है बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? ये पूर्णिया है। उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये रोहतास है। उसके बाद है बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? ये सहरसा है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 3 जिला देखेंगे हम, जैसे कि प्रथम स्थान रोहतास का है, सेकेंड स्थान पटना का है और थर्ड स्थान भोजपुर का है। रोहतास के 73.37% है, पटना के 70.68% है और भोजपुर के 70.47% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला 3 जिला देखेंगे तो पूर्णिया के 51.08% है, सीतामढ़ी का 52.05% है और कटिहार के 52.24% है। तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है, उसके बाद सीतामढ़ी और उसके बाद कटिहार का है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बिहार राज्य के संबंधित प्रमुख तथ्य, जैसे कि बिहार का भारत में जूट उत्पादन में स्थान कितना है? तो ये तीसरा है। उसके बाद है पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, जो कितना प्रतिशत है? 95% है। और कल ये बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ था 71वीं का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। तो बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उसके बाद है बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल वो गेहूं है और मक्का है। उसके बाद बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे तो जैसे कि पर्वतीय तराई क्षेत्र, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी ये सब आते हैं। मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में देखेंगे हम तो धरवार चट्टान और विंध्याचलक्रम के चट्टान। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान है। उसके बाद पठार में देखेंगे हम तो धरवार चट्टान के पठार है, धरवार क्रम के चट्टान और विंध्य क्रम के चट्टान हैं। उसके बाद हम बिहार के मैदानी क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान देखेंगे, जिसमें घाघर, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब ये सब आते हैं। उसके बाद हम दक्षिणी गंगा का मैदान देखेंगे, जिसमें गंगा सोन नदी के दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान ये सब आते हैं। उसके बाद हम बिहार का पठार देखेंगे तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार क्षेत्र हैं, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। धरवार क्रम के चट्टान ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में हैं। उसके बाद विंध्य क्रम के चट्टान ये कैमूर, रोहतास जिले में हैं। उसके बाद हम बिहार के जलवायु देखेंगे तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और ये भी क्वेश्चन
71वीं बीपीएससी जो है एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को कल, उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद हैं बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारण से जो है प्रभावित करते हैं, जैसे कि अक्षांश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से दूरी, उसके बाद ऊंचा उच्च, उसके बाद उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, मानसून के प्रभाव, ये सभी कारण जो हैं बिहार के जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। उसके बाद है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 100 से 145 सेंटीमीटर या 104 से 145 सेंटीमीटर तक होते हैं। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और यहाँ की प्रमुख फसल जो है गन्ना, गेहूँ और मक्का आदि हैं। उसके बाद है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मैदान, क्या जलवायु जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मैदान की जलवायु, इस क्षेत्र में जो है औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होता है और यहाँ की प्रमुख फसल धान, चाय, मक्का आदि हैं। और उसके बाद हैं दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र जो है औसत वर्षा 95 से 110 सेंटीमीटर तक होता है और यहाँ जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता है और यहाँ की प्रमुख फसल जो है वो गेहूँ है, दाल है, अरहर है, चना है, ये सभी हैं। उसके बाद बिहार का अपवाह तंत्र देखेंगे हम, तो बिहार की जो है नदी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक हिमालय नदी और एक पठारीय नदी है। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से जो है एक समृद्ध राज्य है। हिमालय नदियां जो हैं पूर्ववर्ती नदियां होते हैं, जबकि पठारी नदियां जो है अनुवर्ती नदियां होते हैं। तो बिहार की प्रमुख नदियां देखेंगे हम, जैसे कि गंगा नदी है, कमला नदी है, घाघर नदी है, गंडक हैं, बागमती हैं, कोसी हैं। ये सभी नदी जो हैं उत्तर की दिशा से आके गंगा में मिलते हैं। और उसके बाद हो गया महानंदा, ये भी उत्तरी से आके जो हैं मिलते हैं गंगा में। उसके बाद हो गया क्रमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सभी नदी जो हैं दक्षिण की दिशा से आकर गंगा नदी में मिलते हैं। ये सभी जो हैं बिहार की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद हैं बिहार में नदियों जो हैं के किनारे प्रमुख शहर देखेंगे, जैसे कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे हैं, मोकामा ये भी गंगा नदी के किनारे हैं, सोनपुर एक गंडक नदी के किनारे हैं, मुजफ्फरपुर जो है ये बूढ़ी गंडक के किनारे हैं, मुंगेर गंगा के किनारे हैं, बक्सर जो है ये गंगा के नदी के किनारे हैं, छपरा घाघरा नदी के किनारे हैं, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे हैं और गया जो है फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद बिहार के जो है नदी घाटी परियोजना देखेंगे, तो बिहार में 3 बहुउद्देशीय जो है परियोजना का निर्माण किया गया है, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये 3 नदी जो हैं बिहार में 3 बहुउद्देशीय जो है परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजनाओं में जो है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि के जो हैं लक्षित किया जाता है। उसके बाद हम बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन देखेंगे, जैसे कि इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। यह जो है बिहार के सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो प्रथम नदी घाटी परियोजना और सबसे पुरानी कौन है बिहार का, तो ये सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी
परियोजना जो है ये सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाले गए हैं, जो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। उसके बाद है सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट एवं बारून जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। उसके बाद हम बिहार के नदी घाटी परियोजना गंडक के देखेंगे हम, तो यह भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य जो है 1960 में प्रारंभ हुआ था। इसे जो है 2 नहर, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर निकलते हैं। 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद बिहार के नदी घाटी परियोजना कोसी देखेंगे, तो यह जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1954 में लागू हुआ और इससे 2 नहर जो है पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकलते हैं। उसके बाद इस परियोजना के तहत जो है हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है।